तो बड़ी खबर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा चुनाव पर आपको बताते चलें कि न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगी है और इस बीच बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव की जंग तेज हो चुकी है। चुनावी मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवार पहले ही आ चुके हैं और इस बीच आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ने 3 नामों पर जिन पर मोहर लगाई थी, ठीक वही नाम, उन्हीं नामों पर बीजेपी ने भी मोहर लगा दी है। तो बीजेपी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इनके अलावा राकेश महाजन और गुलाम मोहम्मद मीर को टिकट दिया है। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सरोज कफील हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। सरोज, इंतजार किया जा रहा था, कल भी लंबी मीटिंग दिल्ली में हुई थी और अब यह खबर एक तरह से निकल कर आ गई है और न्यूज़ 18 ने भी पहले इस खबर पर यही 3 नाम एक तरह से बताए थे जो नाम जिन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। श्रीनगर से भी मीर मोहम्मद को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। किस तरह का रिएक्शन, क्या कुछ माहौल है इस वक्त बीजेपी के नाम सामने आने के बाद? आपने जिस तरह से नाम एक्सपेक्ट किए थे वही नाम सामने है। अगर हम राकेश महाजन की बात करें, जम्मू की बिजनेस फ्रेटर्निटी में एक काफ़ी बड़ा नाम रहा है। एक टाइम पे उनको जम्मू कश्मीर भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट का भी पद दिया था संभालने के लिए। काफ़ी रिनाउंड नाम है बिजनेस फ्रेटर्निटी में जब हम जम्मू की बात करते हैं। वही अगर हम गुलाम मोहम्मद मीर की बात करें तो काफ़ी पुरानी एफिलिएशन रही है इनकी भाजपा से। आज से 15-20 साल पहले भी जब भाजपा का ग्राउंड उस तरह यहाँ जमा नहीं था, कश्मीर के अंदर स्पेशली बात कर रहा हूँ, तब भी जो गुलाम मोहम्मद मीर है बड़े वोकल करते थे भाजपा को लेके। स्पोक्स पर्सन की भी पद संभाली थी इन्होंने भाजपा की। और नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ का एक बहुत बड़ा नाम है गुलाम मोहम्मद मीर। रिप्रेजेंटेशन करते हैं भाजपा की नॉर्थ से, भले ही फिर वो आप बारामुल्ला से हंदवारा की बात कर ले। और वही तीसरा नाम सत शर्मा का, जाहिर सी बात है पार्टी को कहीं ना कहीं एक जो रिप्रेजेंटेशन देनी थी, जो सीनियर लोगों के नाम सामने आ रहे थे। पहले डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सत शर्मा का पलड़ा जो है वो भारी रहा, जिसके चलते हमने देखा कि आज बिलाखिर सत शर्मा का भी नाम सामने आया है। देखिए, महज एक दिन बचा हुआ था। अब कहीं ना कहीं भाजपा जानता है ये बात, और इससे पहले भी लगातार जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं, उस तरह से आंकड़े हमारे पास नहीं है क्योंकि 28 वोट है उनके पास। और इसके बाद लेकिन गणित वहां पे बदलेगा जहां पर इंडिपेंडेंस या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे पीडीपी के 3 वोट्स रहेंगे, वही इंजीनियर रशीद के जो भाई हैं शेख खुर्शीद, उनका भी 1 वोट रहेगा, सजाद लोन पीसी उनका भी 1 वोट रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। और क्योंकि रीजन वाइज ये सारे वोट्स का जो बेसिकली कैलकुलेशन रहता है, ये रीजन वाइज रहेगा वोटिंग का, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जम्मू में भाजपा जो है उनकी 28 सीटें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज जो है जम्मू में वो भाजपा की तरफ जाएगा। सीधी सी बात है, वोट जो होंगे वो ज़्यादा भाजपा को मिलेंगे। लेकिन भाजपा जानता है कि कश्मीर में इस वक्त कई सारे चैलेंजेस हैं जो उन्हें फेस करने हैं, जिसमें से सबसे पहला ये तो है क्योंकि पूर्ण बहुमत यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला था, तो वो जानते हैं मुकाबला थोड़ा मुश्किल रहेगा यहाँ पर। लेकिन कोशिश यही है कि 4 सीट्स में अगर 2 नहीं तो कम से कम इस बार 1 सीट निकाले और राज्यसभा में भाजपा पहली बार इस तरह से रिप्रेजेंट करे जम्मू कश्मीर के लोगों को। जी, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा और राजन भी इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं। सरोज, हमारे साथ बने रहिए। राजन, जिस तरह से आपने कहा था कि 3 नाम और इससे पहले भी न्यूज़ 18 भी इन्हीं नामों को दरअसल चला रहा था और न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगी है, किस तरह का माहौल है? बीजेपी के जो नाम थे, जो एक सस्पेंस बना हुआ था, वो सस्पेंस भी अब एक तरह से खत्म हो गया और बीजेपी के 3 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। सही कहा कि आपको याद होगा तो हमने कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट दिखाई थी कि सत शर्मा ने जब उनसे ये सवाल पूछा गया था न्यूज़ 18 की तरफ से कि आपके नाम पे भी चर्चा हुई है और ये ऐसा लगता है कि आपके नाम पे जो है फाइनल जो है स्टैंप लग जाएगी, तो उन्होंने मना नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पे जो पार्टी है, पार्टी में हर कोई कोशिश करता है और पार्टी डिसाइड करती है कि किसके नाम की घोषणा करनी है। तो यानी कि उस वक्त
भी उनको ये मालूम था कि कहीं ना कहीं वो भी इस रेस में शामिल हैं। हालांकि उनके साथ जो अन्य नाम थे, कई ऐसे नामों पे भी जो है चर्चा हो रही थी, लेकिन बाजी जो है वो सच शर्मा ने यहाँ मारी है। और इसके साथ साथ जो अन्य जो नामों की घोषणा हुई है, वो जो न्यूज़ 18 ने पहले से ही रिपोर्ट किया था कि इन नामों की जो है खास चर्चा जो है पार्टी की अभी जो कोर कमेटी की मीटिंग भी हुई उसमें भी इन नामों की चर्चा हुई थी। और जो न्यूज़ 18 के रिलायबल जो सूत्र हैं उन्होंने भी बताया था कि सच शर्मा का नाम है वो सबसे आगे है। तो वही जो है आज देखने में आया है। और अब सच शर्मा जो है इस वक्त जम्मू एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और अभी कुछ ही देर के बाद वो अन्य विधायकों के साथ जो है वो श्रीनगर जाने वाले हैं। वहां भी उनकी कई अहम मीटिंग्स जो है वो होने वाली हैं। और जिस तरह से इन नामों की घोषणा हुई है, अब कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि बीजेपी जो है वो आश्वस्त है कि इस राज्यसभा इलेक्शन में जो है वो कम से कम 2 राज्यसभा सीटों पे जो है वो जीतेगी। इस तरह का जो दावा है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी आश्वस्त है कि वो भी जिन नामों की उन्होंने घोषणा की है वो नाम जाएंगे। अब बड़ा जो है ये दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। सियासी हलचल बहुत तेज हो चुकी है। सच शर्मा का इस वक्त कश्मीर घाटी जाना कहीं संकेत देता है, कहीं राजनीतिक संकेत देता है। तो इस पे जो है वो निगाह बनी रहेगी कि किस तरह की स्ट्रेटजी जो है अब बीजेपी की तरफ से जो है वो लाई जाती है अमल में। क्योंकि जो दूसरी जो राज्यसभा सीट है उसको किस तरह से बीजेपी जीतेगी या बीजेपी किस तरह से दावा कर रही है, ये जो है क्या स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है, ये अब जो है आने वाला जो दिन है वो बताएंगे। बिल्कुल राजन, बहुत दिलचस्प ये इंतखाबात रहने वाले और सबकी नजरें भी इस पर एक तरह से लगी हुई हैं। सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, लगातार इसे आप कवर कर रहे थे और कल भी एक लंबी बैठक चली थी और उसके बाद नामों का ऐलान नहीं हुआ था और सस्पेंस बना हुआ था। अब सस्पेंस खत्म हो गया। ठीक वही नाम जिस तरह से राजन बता रहे थे, जो नाम न्यूज़ 18 ने काफी पहले एक तरह से बता दिए थे, उन्हीं नामों पर मोहर लगी है। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 18 के पास ये पहले खबर आ गई थी और जिसको हमने ब्रेक किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कहा था कि वो 3 सीटों पर जो चुनाव लड़ेगी और तीन उन्होंने नामों का ऐलान किया था। गुलाम मोहम्मद मीर जो उनका ऐलान किया गया, उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया, राकेश महाजन, और जैसे कि हमारे साथी राजेंद्र ने कहा कि जिस तरीके से सच शर्मा जो है वो उम्मीदवार होंगे, तो तीन उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर दी हैं। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी 3 नाम आ चुके हैं। अब पेंच जो है वो चौथी सीट के लिए है कि चौथी सीट पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्या करेंगे। तो डेडलॉक उनकी तरफ से अभी तक देखने में आ रहा है, लेकिन अभी तक जो खबरें हैं कि बातचीत चल रही है, क्योंकि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है तो शाम तक का वक्त है। राहुल गांधी कल ही जो है विदेश से दिल्ली लौटे हैं। बिहार को लेकर काफ़ी कुछ हलचल जो है दिल्ली में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में भी चल रही है, कांग्रेस में भी चल रही है। तो ये तमाम चीज़ें दिल्ली में हलचल है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के राज्यसभा चुनाव को देखें तो काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं कि जिस तरीके से 3 नोटिफिकेशन निकाले गए हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी कोशिश कर रही है कि कम से कम 2 सीटें जो है उसके खाते में चली जाएं। तो काफ़ी कुछ जो है दिलचस्प चीज़ें जो है वो राज्यसभा चुनाव में आपको देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, मैं सरोज आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से 7 नामों का पैनल एक सेंटर को भेजा गया था, केंद्रीय जो लीडरशिप है वहाँ पर भेजा गया था और उनमें से 3 नाम निकालना मतलब एक बड़ा चैलेंज था और इसी वजह से काफ़ी वक्त बीजेपी को लगा है। जाहिर सी बात है, देखिए उसमें कई रीजंस भी थे। जो बाकी 4 नाम जो है जो ड्रॉप किए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ रीजंस थे। भले आप उनके माजी की बात कर लीजिए, उस हिसाब से जो कहीं ना कहीं बीजेपी को आप कह सकते हैं कि सूट नहीं हो पाए। हालांकि जो कड़ा मुकाबला रहा, जिसका और ज़्यादा पुश चल रहा था नाम का, वो एडवोकेट सुनील सेठी भी थे जो चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर भाजपा यूनिट के। उनका भी नाम काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा था। कई सारे लोग अशोक कौल का भी नाम ले रहे थे जो जनरल सेक्रेटरी है ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे डॉक्टर निर्मल सिंह का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बन पा रही थी क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया, इनके माजी के बारे में जो कुछ पॉइंट्स हैं वो क्लियर किए गए सामने पहले। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मेरे सहयोगी भी कह रहे हैं, सरप्राइज नहीं था। देखिए बिजनेस फ्रेटर्निटी में राकेश महाजन का बड़ा नाम है, जम्मू की तरफ से एक उम्दा रिप्रेजेंटेशन। वही अगर हम बात करें
जब कश्मीर की स्पेशली कि यहाँ से रिप्रेजेंटेशन के लिए इस तरह का कोई लीडर नहीं था जिसकी सीनियरिटी इस लेवल की थी जो गुलाम मोहम्मद मीर की थी। तो कहीं ना कहीं मीर को एक चांस देना यहाँ पर, जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ, काफ़ी लॉयल रहे हैं। मतलब 2005-6 से ये भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, हालांकि इनकी विजिबिलिटी फिर 2014-15 के बाद हुई। तो कहीं ना कहीं अब इंटरेस्टिंग हो रहा है मुकाबला। लेकिन जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि कुल मिला के अगर बात करें, भाजपा इस वक्त टारगेट कर रहा है 4 सीट्स में से कम 2 सीट जो है वो उनके नाम हो जाए। जी बिल्कुल। मैं राजन आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से सरोज ने पूरी जो गणित है वो एक तरह से बताई, जो इसका इक्वेशन है, और बीजेपी ये कोशिश कर रही, क्योंकि देखिए 28 सीटें बीजेपी के पास हैं असेंबली में, यानी एक सीट तो आप यहां से मान के चलिए कि बीजेपी की बिल्कुल एक तरह से पक्की है, लेकिन उसके बाद जो मुकाबला होगा वो बहुत दिलचस्प राजन एक तरह से होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जो भाजपा के नेता हैं, चाहे तरुण चुग हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, चाहे वो रविंदर रैना हैं, चाहे वो अन्य सुनील शर्मा एलओपी हैं, जब भी उनसे बात की तो उन्होंने ये दावा किया कि 2 सीटें जो है वो कम से कम बीजेपी जीतेगी। लेकिन उनसे जब ये पूछा गया कि क्या गणित क्या है बीजेपी के पास जिससे उनको लगता है कि दूसरी सीट भी उनके पास आ सकती है, क्या हॉर्स ट्रेडिंग होगी, तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, इसकी जरूरत नहीं है। यानी कि बीजेपी बहुत आश्वस्त है इस बात को लेकर कि 2 सीटें जो है उनके पाले में आने वाली हैं राज्यसभा की। तो ऐसे में ये देखना बहुत ही अहम होगा, दिलचस्प होगा कि क्या अंदर खाते, अब यही बात जो है वो मालूम होगी कि अंदर खाते कौन सी ऐसी पार्टी है जो भाजपा के साथ अंदर खाते जो है रणनीति जिन्होंने बनाई है, क्या रणनीति जो है वो इस वक्त जो है अन्य पार्टियों के साथ मिलकर भाजपा ने बनाई है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है इस वक्त हो रही हैं। इस वक्त सत शर्मा का श्रीनगर जाना यह बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि वहां जो है वो किन किन नेताओं से मिलते हैं, क्या कुछ बात उनकी होती है, और बीजेपी विधायक जो है उनसे क्या कहा जाता है। तो ये सारा जो देखना होगा, ये काफी अहम होगा, क्योंकि बीजेपी की आज श्रीनगर में होने वाली मीटिंग एक जो है एक बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, एक प्लान बनाया जाएगा, और जो आने वाले दिनों में इसकी जो बिसात है वो तय करेगा कि राज्यसभा में जो दूसरी जो एक राज्यसभा की सीट की जो बीजेपी दावा करती है उसकी राह किस तरह से खुलेगी। इसका जो है जो लेखा जोखा जो खाका है वो आज श्रीनगर में ही तैयार किया जाएगा। जी तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज श्रीनगर में भी एक अहम कैंप, बल्कि एक तरह से आप कह लीजिए ट्रेनिंग कैंप होने वाला है, जहां पर जो एमएलएज हैं बीजेपी के उन्हें ट्रेन किया जाएगा। लेकिन इस बीच अब तस्वीर एक तरह से साफ हो चुकी है कि अब ये 3 नाम एक तरह से तय हो चुके हैं। खुर्रम, जो बात अभी हम कर रहे थे, जो चर्चा हो रही थी कि 3 नाम, दरअसल ये काफी चैलेंजिंग रहा होगा। 7 नामों का पैनल दिल्ली आया था जम्मू कश्मीर से, और उन 7 नामों में से 3 नाम कुछ निकालकर एक तरह से लाने थे, 3 उम्मीदवार घोषित करने थे। हालांकि अब वो उम्मीदवार 3 तो आ गए, लेकिन ये पूरा प्रोसेस काफी चैलेंजिंग रहा होगा। नहीं, ये एक प्रक्रिया होती है। एक पार्टी के जो लोकल्स लीडर्स होते हैं, उनकी लोकल्स बॉडी जो होती है, उनकी तरफ से नामों का एक पैनल ही सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि सीधे तौर पर सिर्फ 3 नाम नहीं भेजे जा सकते थे, बल्कि क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो होती है उसके सामने कई सारे नाम जो है वो आते हैं, और अलग अलग सीटों पर प्रायोरिटी के तौर पर नाम आते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली में बहुत सारे लीडर्स जो है वो डेरा डालते हैं, दिल्ली आते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके नाम पर मोहर लगे। तो चैलेंज तो होता ही है, और पार्टी के हक में क्या बेहतर होगा, तमाम चीज़ों पर गौर किया जाता है, और उसके बाद जो है नामों पर मोहर लगाई जाती है। तो अगर देखें तो जैसे कि कश्मीर वैली से जो एक मुस्लिम नाम के जो उम्मीदवार हैं उनको लाया गया है, इसी तरह से जम्मू रीजन में अपने लीडर्स पर भरोसा जताया गया है। तो पार्टी जो है आगे की रणनीति को देखते हुए भी तमाम चीज़ें जो वो करती है, किस तरीके से जो लीडर्स उनके लिए काम करते रहे हैं उनको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उनको नवाजना है, ये तो तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद उस पर मोहर लगाई जाती है। तो 3 नाम जो है साफ़ हो गए हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीधे तौर पर बीजेपी, तीन उम्मीदवार आमने सामने, तो सीधा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा।
और ये तमाम जो बिल्कुल, चीजें यानी हैं और खासतौर बिल्कुल से मुकाबला जो काफी 34 सीट का एक तरह से दिलचस्प होगा। अब नाम एक तरह से खुलकर सामने आ गए बीजेपी की तरफ से। सरोज, आपकी तरफ आना चाहेंगे। जिस तरह से आज श्रीनगर में एक बहुत अहम बैठक आप कह लीजिए, वर्कशॉप कह लीजिए, सत शर्मा भी इस बैठक में मौजूद होंगे और बीजेपी के तमाम जो एमएलएज हैं वो यहां पर मौजूद होंगे। और ऐसे में एक रणनीति, क्योंकि बीजेपी जब चुनाव की बात होती है और हिकमत अमली और रणनीति की बात होती है तो बहुत पहले से तैयारियां एक तरह से करके रखती है। फुल प्रूफ तैयारियों के साथ ही चुनाव में बीजेपी उतरती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये तैयारियां जो है बूथ लेवल से ही स्टार्ट हो जाती हैं। आज देखिए तमाम एमएलएज जो हैं 28 एमएलएज वो यहाँ मिलेंगे। एक वर्कशॉप होने वाला है। ये वर्कशॉप भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं कि अभी असेंबली का सेशन आने वाला है। कई सारे ऐसे एमएलएज हैं जो फर्स्ट टाइम एमएलएज हैं और वो कुछ जो टर्म्स रहती हैं, वो कुछ कंडीशंस रहती है, उनको बेहतर समझने के लिए आज ये वर्कशॉप यहाँ पे रखा गया था। जैसे हम आपसे सुबह भी बात कर रहे थे कि जैसे इसमें 0R दिया जाता है, बिल टेबल कैसे करनी है, अपना जो डिस्कशन है उसको प्रॉपर मैनर में डिबेट कैसे करना है, इन सब चीज़ों पे आज प्रॉपरली एक वर्कशॉप दिया जाएगा इन तमाम 28 एमएलएज को जो भाजपा से जुड़े हुए। और साथ ही साथ अब जो आने वाली जो राज्यसभा की रणनीति रहेगी कि किस तरह से राज्यसभा में, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि बाईपोल्स भी अभी बड़गाम सीट पे, उस पे भी किस तरह से अभी रणनीति होगी क्योंकि तमाम सीनियर लीडर्स आज यहीं पे है। और सुनने में आ रहा है कि दिल्ली से भी कुछ सीनियर लीडर्स शायद आज इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। तो जाहिर सी बात है अब माहौल गर्म होने वाला है अगले 1 महीने के लिए, क्योंकि पहले तो राज्यसभा के इलेक्शन, साथ ही साथ उसके बाद बड़गाम और नगरोटा की सीट पर इलेक्शन और असेंबली के 7 दिन हैं। तो कुल मिला के इंटरेस्टिंग रहने वाला है अगले आने वाला 1 महीना, न सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो अपनी वॉइस यहाँ ढूंढ रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में। जी बिल्कुल। राजन, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से भी चर्चा में बात निकली कि बीजेपी ये दावा कर रही कि 2 सीटें वो जीत कर आएगी और उसके पास कुल जो एमएलएज हैं उनकी तादाद 28 है। ऐसे में वैली में खासतौर से बात की जाए, जम्मू काफी मजबूत गढ़ है बीजेपी का। वैली में बात की जाए, यहाँ की जो रिवायती पार्टियां हैं, यहाँ की जो छोटी पार्टियां हैं या जो आजाद उम्मीदवार जीत कर आए हैं, इनसे में भी बीजेपी कहीं ना कहीं एक तरह से राब्ते में होगी, क्योंकि जो डिजिट हैं, जो एमएलएज हैं, वो बीजेपी को चाहिए 2 सीटें जीतने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, आपको याद होगा कि एलओपी सुनील शर्मा और सत शर्मा जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, वो कुछ दिन पहले ही श्रीनगर में उन्होंने कैंप किया और वहां कई अहम मीटिंग्स उन्होंने उनकी तरफ से की गई थी। कुछ मीटिंग जो हैं वो क्लोज डोर मीटिंग्स भी उनकी तरफ से की गई। यानी कि ये जो स्ट्रेटजी रणनीति है ये आज नहीं, ये पिछले कई दिनों से जो है वो चल रही थी। बीजेपी के जो है तमाम नेता जो है वो लगातार घाटी पहुंच रहे थे। घाटी में वो कई पार्टियों के नेताओं से जो है वो मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं अंदर खाते जो है इस तरह की स्ट्रेटजी रणनीति बनाई गई होगी जिससे बीजेपी आश्वस्त है। आपको याद होगा कि सुनील शर्मा ने जब श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद उन्होंने जम्मू आके ये बयान दिया कि भाजपा 2 सीटें जीतेगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि कई ऐसी रणनीतियां जो हैं वो पार्टी में बन चुकी होंगी, कई ऐसी बातों पर जो है सहमति बन चुकी होगी कई पार्टियों के साथ। हम नाम नहीं लेंगे किन पार्टी, रीजनल पार्टीज के साथ बीजेपी की जो है कई क्लोज डोर मीटिंग्स हुई हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो यदि ये दावा किया है तो कहीं ना कहीं रणनीति भी उसके पीछे है, उसके पीछे कुछ स्ट्रेटजी उनकी है। लेकिन ये दिलचस्प होगा कि क्या अब ये देखना होगा, क्योंकि इसमें यदि बीजेपी दूसरी राज्यसभा की सीट निकाल लेती है यानी कि जो बाकी पार्टियां हैं उनको निशाना साधने का एक मौका मिल जाएगा और ये जो है उसके लिए जो है एक बवाल जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति में वो पैदा हो सकता है। उसके बाद आप देखिए कि बड़गाम को नगरोटा की जो है वो सीट है उस पर भी बीजेपी ने यह दावा ठोका है कि दोनों सीटों पे कैंडिडेट होंगे बीजेपी के और दोनों सीटें बीजेपी जीतेगी। यानी कि जो बीजेपी के नेता जो इस दफा घाटी गए उसके बाद वो काफी आश्वस्त दिखाई दिए। अब ये देखना होगा कि जो उनके दावे हैं उनको अमली जामा जो है क्या वो पहना पाते हैं, क्या इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं अपने प्लान्स को, और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल राजन, अब इस पूरी तस्वीर में आप देखिए तो अभी कांग्रेस एनसी और कांग्रेस के अलायंस से कहा जा रहा है कि एक उम्मीदवार आएगा, यानी कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा। एनसी ने तो अपने उम्मीदवार ऐलान कर दिए। कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा या कांग्रेस कितनी देर में अपने उम्मीदवार का ऐलान करती है, बल्कि कुछ खबरें ऐसी भी थी कि हो सकता है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार ना उतारे। तो कांग्रेस के खेमे में क्या कुछ चल रहा है?
कांग्रेस ये जानती है कि उनके पास नंबर्स नहीं है, यानी कि उनके पास विधायक नहीं है। अब जो है कि वो गठबंधन को बचाने के लिए जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या ये आपस में जो आपसी सहमति है क्या ये तय हो पाता है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी की आला कमान है उसमें वो इसमें जो है उसको फैसला लेना है। तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी आला कमान है वो क्या फैसला लेती है, क्योंकि जब ये हुकूमत बनी, हालांकि गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है लेकिन कोई भी मंत्री उनका नहीं बना। उस वक्त उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जब तक नहीं मिलता है हम जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे लेकिन मंत्री नहीं बनाएंगे। तो क्या राज्यसभा इलेक्शन को लेकर कांग्रेस कितनी संजीदा है ये देखना होगा, और ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में किस तरह की सहमति बन पाई है ये भी जो है वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है ऐसा लगता नहीं है जिस तरह से उनकी रणनीति और जिस तरह से कोई मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो कुछ दिखता नहीं है कांग्रेस पार्टी में। तो ऐसे में यहाँ के नेताओं की जो निगाह है वो आला कमान की तरफ है, और आला कमान से क्या निर्देश आता है वो देखना होगा। जी तो बिल्कुल, अब कांग्रेस के खेमे से क्या कुछ निकल कर आता है इस पर भी अब नजरें होंगी, लेकिन तस्वीर अब बीजेपी के साफ हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और बीजेपी ने भी अपने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, और ऐसे में मुकाबला आने वाले दिनों में काफी दिलचस्प होगा। बहुत